बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। हाँ जी, कल मेरे पास जो है वो एक इन्फॉर्मेशन आई, अपडेट कह लें, इन्फॉर्मेशन कह लें। इटली स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशन और वीज़ा प्रोसेसिंग के हवाले से जी आज जो है वो 7 दिसंबर है, तो कल 6 दिसंबर को मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन आई, तो मैंने सोचा मैं शेयर कर दूँ सब लोगों से। वो इन्फॉर्मेशन ये है कि 2 स्टूडेंट जो इस वक्त ऑलरेडी 3 स्टूडेंट इटली ऑलरेडी पहुंच चुके हैं पाकिस्तान से। उन्होंने वीज़ा अप्लाई किया एंड दे वर वेटिंग फॉर देयर वीज़ा। इंतज़ार करते रहे, एम्बेसी की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं था। अल्टीमेटली somehow they managed to go to embassy and they requested for withdrawal of their passport. तो जब उनको विड्रॉल पे उनका पासपोर्ट वापस मिला तो उस पे वीज़ा ऑलरेडी स्टैम्प हुआ था। मेरे पास जब ये ख़बर आई कल, ये बेसिकली इटली से न्यूज़ मुझे मिली, तो मैंने फिर एक स्टूडेंट पाकिस्तान में है, ऑलरेडी लास्ट ईयर का एडमिशन है उसका 2021 का, मैंने उसको मैसेज किया उसकी एप्लीकेशन का क्या स्टेटस है, कि उसने भी पिछले 3-4 महीने से अप्लाई किया हुआ था लेकिन उसको भी कोई जवाब नहीं आया था एम्बेसी से अभी तक। तो उसने भी मुझे वही बताया कि ही ऑल्सो डिड द सेम। उसने भी पासपोर्ट विड्रॉ किया तो उस पे जो है वो वीज़ा लगा हुआ था। अब उसमें जो एक ट्विस्ट है वो ये है कि इनमें से किसी भी स्टूडेंट को जिन्होंने विड्रॉ किया और उनका वीज़ा लगा हुआ था, एम्बेसी ने DOV इशू नहीं किया। और वो आई डोंट नो मतलब क्यों DOV इशू नहीं किया, या वो बकौल उनके जो मुझे बताया गया कि जी DOV की वजह से डिले था, क्योंकि DOV इशू नहीं हो रहा था। तो DOV तो ऐसा कोई, मेरा नहीं ख्याल को ऐसा मसला है जिसकी वजह से वो ये सारा प्रोसेस जो है वो रोक के बैठ जाएं। तो उसका भी अल्टरनेटिव मौजूद है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर DOV आपके पास नहीं है या नहीं बन रहा या नहीं बन सकता, तो यू कैन गो फॉर सीमिया कंपैरेबिलिटी। 150 यूरोस की फ़ीस है नॉर्मल की, अर्जेंट की शायद 250 है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। तो आप अप्लाई करें सीमिया कंपैरेबिलिटी, छोड़ें DOV को। अगर एम्बेसी नहीं देती, पासपोर्ट पे वीज़ा लगा हुआ है, ट्रैवल टू इटली, यूनिवर्सिटी चले जाएं, वो आपसे मांगेंगे DOV, तो आप उन्हें बोलें कि जी मैंने ऑलरेडी सीमिया कंपैरेबिलिटी अप्लाई किया हुआ है। उनको उसका एक प्रिंट आउट निकाल के दे दीजिएगा, सीमिया कंपैरेबिलिटी का जो रिक्वेस्ट है आपकी, और दे विल एनरोल यू। ठीक है ना, ये ऑलरेडी किया है मैंने। मतलब मैंने अपने बेटे का एडमिशन करवाया है इटली में, ही इज़ ऑलरेडी स्टडिंग इन पोलैंड, लेकिन वो प्रॉब्लम कुछ था, TRC से रिलेटेड इश्यूज़ थे। वो बहुत उनका लेंथी प्रोसेस है, साल तक वो अपॉइंटमेंट ही नहीं देते TRC प्रोसेसिंग के लिए। सो एवरी टाइम ही वाज गेटिंग वीज़ा। लेकिन यह कि वो हम सऊदी अरब से चूँकि अप्लाई कर रहे थे, तो वीज़ा में तो कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन अब हर साल वीज़ा अप्लाई करना, वीज़ा इशू करवाना, वो भी एक मतलब हेक्टिक प्रोसेस है। तो फिर मैंने स्विच किया, मैंने कहा ठीक है, वाइल स्टडिंग इन पोलैंड यू जस्ट गेट रजिस्टर्ड इन इटली। तो उसमें एडमिशन कराया। जब वो वहाँ पर यूनिवर्सिटी में एनरोलमेंट के लिए चला गया, तो उन्होंने DOV डिमांड किया, DOV और सीमिया। तो मैंने तब तक तो सीमिया अप्लाई नहीं किया हुआ था, उसके पास ऑल्दो इटली का वीज़ा भी नहीं था, बट ही वॉज ऑलरेडी इन पोलैंड, सो उस बेस पे तो कोई इशू नहीं हुआ। उन्होंने एनरोल तो कर लिया, लेकिन उन्होंने कहा जी हमें DOV या सीमिया दें। तो मैंने उसी वक्त विदिन 5 मिनट्स जो है वो सीमिया कंपैरेबिलिटी अप्लाई किया और उसका जो है वो प्रिंट उन्होंने वहाँ पर
निकाल के तो एडमिशन ऑफिस में दे दिया एंड दे कंप्लीटेड द एनरोलमेंट इन द यूनिवर्सिटी। सो जिन लोगों के पास वीज़ा आ गया है पासपोर्ट विड्रॉल की सूरत में, दे शुड इमीडिएटली ट्रैवल टू इटली, और इन द मीन टाइम वो एक सीमिया पे जो है वो कंपैरेबिलिटी रिक्वेस्ट जो है वो अपलोड कर दें, और 35 डेज़ में वो आ जाएगी अपनी एनरोलमेंट एप्लीकेशन के साथ इटली में अपनी यूनिवर्सिटी में। सीमिया कंपैरेबिलिटी की रिक्वेस्ट लगा दें कि जी ऑलरेडी सबमिट की हुई है एप्लीकेशन, और 35 डेज़ में इसका रिप्लाई 35 डेज़ वर्किंग 30 डेज़ में उसका रिप्लाई आ जाएगा। तो होपफुली दे विल रजिस्टर यू, दे विल एनरोल यू स्मूथली, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सो जो लोग कंफ्यूज हैं कंपैरेबिलिटी और डीओवी को लेके, सो उनको नहीं होना चाहिए, उनको एज़ सुन एज़ पॉसिबल ट्रैवल कर जाना चाहिए। अगर उनका पासपोर्ट मिल गया है और उस पर वीज़ा स्टैम्प्ड है, दे शुड ट्रैवल टू इटली, और बाकी सीमिया का प्रोसेस जो है वो साथ साथ कंटिन्यू कर लें, और एज़ सुन एज़ पॉसिबल यूनिवर्सिटी में जाके एनरोल हो जाएं। और जो लोग पासपोर्ट का वेट कर रहे हैं, मेरा ख़्याल है वही सेम प्रोसीजर अडॉप्ट करें, एम्बेसी को विड्रॉल की रिक्वेस्ट करें, सम हाउ ट्राई टू रीच डिप्लोमेटिक एनक्लेव इस्लामाबाद। जी ये सिर्फ इस्लामाबाद की बात हो रही है, कराची का मेरे लम्बे नहीं है, ठीक है। कराची कौंसलेट का मेरे लम्बे नहीं है कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है। ये जो अपडेट है एम्बेसी, इटालियन एम्बेसी इस्लामाबाद की है, तो वो भी इस्लामाबाद एम्बेसी सम हाउ अगर पहुँच जाते हैं तो पासपोर्ट अपना विड्रॉ करें। अगर उनको वही 2-3 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, और लेट्स सी अगर उस पर वीज़ा स्टैम्प्ड है, तो देन दे कैन ट्रैवल टू इटली। और जो थोड़ा डाउटफुल है कि आई डोंट नो वीज़ा लगा या नहीं लगा, या अभी इंतज़ार करना चाहिए, सो दे कैन वेट, नो प्रॉब्लम, ठीक है जी। तो ये थी मुख्तसर सी वीडियो, मैंने कहा मैं स्टूडेंट्स को अपडेट दे दूं कि ये सूरत हाल चल रही है इटालियन एम्बेसी इस्लामाबाद में। सो बी विजिलेंट एंड बी केयरफुल, और अपने पासपोर्ट पे और उसके साथ ही डीओवी तो नहीं दे रहे वो, तो सीमिया कंपैरेबिलिटी उसका प्रोसेस शुरू कर दें। सो होपफुली थिंग्स विल बी ओके। चलें जी, अब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।